बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 के मेंस एग्ज़ाम यानी 2213 पोस्ट के मेंस एग्ज़ाम हिंदी पेपर हो गए बहुत सही तरीके से हो गए। किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ और हिंदी पेपर में बहुत सारे चीज़ें चेंजेस किया गया। नहीं, पहले भी मैंने कहा था कि एग्ज़ाम पैटर्न हमेशा आयोग चेंजेस करती रहती है। अब यहाँ पर पिछले जो 2-3 एग्ज़ाम हुए, चाहे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 के ले लें, फिर इस 2017 का मेंस एग्ज़ाम हुआ था जून 2018 में, इसका मेंस ले लें, फिर 2019 का जो एग्ज़ाम हुए थे नवंबर 29 नवंबर या 30 नवंबर के जो एग्ज़ाम हुए थे मेंस एग्ज़ाम, इसका पेपर ले लें, फिर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर ले लें, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हिंदी पेपर ले लें, सभी पेपर एक जैसे पैटर्न थे। कोई भी कैंडिडेट यदि थोड़ा बहुत भी पढ़कर एग्ज़ाम हॉल में चला जाता है तो आसानी से सारे के सारे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 30% से ऊपर आसानी से लोग कर आ जाते थे। यानी 60 से 70 स्कोर लोगों को आसानी से हिंदी पेपर में आ जाते थे। 60 से 70 प्रश्न आसानी से लोग सही कर लेते थे। पर यहाँ पर चीज़ें बहुत सारे बदल गई है। यहाँ पर यदि पेपर की बात करें, अब भी जो इनिशियल रिव्यू निकल कर आ रही है, हिंदी में गद्यांश से लगभग 46 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। 45 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए गद्यांश यानी पैसेज से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर लोगों के यदि जितने भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर किसी ने भी मेहनत नहीं किया था। ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट सिर्फ नॉर्मली ग्रामर सेक्शन का जो है, ग्रामर सेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत किया, पर बाकी जो सेक्शन है यानी गद्यांश के ऊपर जो मेहनत करने की बात आती है, गद्यांश के ऊपर कम से कम मेहनत चाहिए, ये गद्यांश के ऊपर लोगों ने मेहनत नहीं किया, जिसकी वजह से जितने भी कैंडिडेट लोग अभी पूरी तरह से तो लोगों ने रिव्यू नहीं दिया, बट कुछ कैंडिडेट से जो बात किया उसके बाद ज़्यादातर कैंडिडेट सिर्फ ऑप्शन से गेस करने की कोशिश किया। कुछ प्रश्न वहाँ पर सही हो रहे पर एग्जैक्ट वहाँ पर लोग श्योर नहीं है कि जो उन्होंने प्रश्न को अटैम्प्ट लिया वो सही है। यानी अभी भी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर जो मैंने अटैम्प्ट लिया ये अटैम्प्ट सही है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के जो 46 पूछे गए, अब यहाँ पर 46 से 45 के से ज़्यादा प्रश्न, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। और फिर इसके बाद ग्रामर के सेक्शन के देखें तो ग्रामर से लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। अब ग्रामर भी जो थे ना, जो कैंडिडेट यानी एक दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जनरल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस तरह के प्रश्न ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के बचपन से जो स्कूल में आप पढ़ते आ रहे हो। यदि ग्रामर के ऊपर आपने कम से कम 2 मंथ समय आपने नहीं दिया ग्रामर सेक्शन के, तो यहाँ के सेक्शन भी आपसे प्रश्न बन पाना बहुत ज़्यादा टफ थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। अब यहाँ से भी जो जिन्होंने भी प्रश्न अटैम्प्ट लिया, जिन्होंने कम से कम, जैसे हाल फिलहाल में यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम थे और बहुत सारे कैंडिडेट ने यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए, यूपीएसआई के लिए लोगों ने मेहनत किया था, वैसे कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब इन लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे हिंदी ग्रामर के सेक्शन अच्छे से प्रश्न अटैम्प्ट ले पाए। पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने यूपी सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन नहीं किया, नॉर्मली लास्ट में एक वीक जो हिंदी का सेक्शन लोग प्रिपेयर करते हैं, अब ऐसे लोग हैं इनके एग्ज़ाम उतने अच्छे नहीं गए जितने होने चाहिए। अब यहाँ पर मेन इशू आता है कि जो 30% मार्क्स है, ये 30% मार्क्स ला पाना बहुत टफ काम है। कि इस पेपर में, जो पेपर आज के, हाँ आसान पेपर थे, पर बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत आसानी से अटैम्प्ट लिया। जितने भी कैंडिडेट से अभी तक बात किया, सब ने आसानी से अटैम्प्ट ले लिया। पर जो पेपर के इनिशियल स्टेज में रिव्यू निकल कर आ रहे हैं, इससे बहुत सारे जो हिडन चीज़ें होते हैं, यानी बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लोगों ने कितना मेहनत कर रहे हैं हिंदी सेक्शन के ऊपर, उसके हिसाब से बात किया जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर हिंदी में, इनके जनरल स्टडीज़ के पेपर बहुत ज़्यादा झकास चले जाएँ, औसम चले जाएँ, पर हिंदी में यहाँ पर डिसक्वालीफाई वाले सिचुएशन में आ गए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसी नौबत आ गई है। पर पेपर हिंदी में ओवरऑल बात करें, जिन्होंने यूपी सब इंस्पेक्टर के हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो भी हिंदी पेपर वाले एग्ज़ाम हुए थे उनमें एग्ज़ाम दिया, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर काम आया और उन लोगों ने बहुत बेहतरीन हिंदी में स्कोर कर आ रहे हैं। पर यहाँ पर हमें सिर्फ तो 30% चाहिए और बहुत सारे कैंडिडेट 30% से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी पेपर को, यानी जो कट ऑफ है ना, मेन कट ऑफ यहाँ पर डाउन करेगा। जो मेंस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है, ये बहुत ज़्यादा डाउन करने वाला, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ लेवल के, हिंदी के पेपर ओवरऑल बात करें मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। मॉडरेट प्रश्न बहुत ही कम थे, पर ज़्यादातर प्रश्न टफ थे। हिंदी उतना आसान काम नहीं है। जिन्होंने लगातार 3 से 4 मंथ मेहनत हिंदी में की है ना, वैसे ही कैंडिडेट 30% के आसपास कंफर्म के साथ एग्ज़ाम हॉल से निकल सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट, जितने भी
अभी तक इनिशियल स्टेज में लोगों ने रिव्यू दिया, ज़्यादातर तुक्का का ही सहारा लिया कि हाँ चीज़ें हो सकते हैं कि ये सही हो, पर एग्ज़ाम हॉल में वो श्योर नहीं है कि ये जो मैंने लगाया ऑप्शन सही है या गलत है। ऐसे तरह से लगभग इस तरह से बात करें तो 60 से 65% ज़्यादातर प्रश्न तुक्का के बेस के ऊपर ही काम चला है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ में। जो कैंडिडेट यहाँ पर इस 30% के क्वालिफाई मार्क्स से पार कर जाते हैं ना, वे सेकंड पेपर में थोड़ा सा भी जो पेपर निकल कर आएगा आने एग्ज़ाम होने के बाद पता ही चल जाएंगे किस तरह के पेपर वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, फिर वहाँ उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला कट ऑफ के ऊपर। अभी के लिए तो आइडिया कुछ भी नहीं है कि कितना कहा जाए, कट ऑफ कितने जाएंगे, पर अभी क्लियर कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं हिंदी पेपर में लगभग सबके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो हिंदी में डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। तुक्का लगा रखा, किस्मत सही रहा। तुक्का का तो यही गेम है कि किस्मत सही रहा तो आपका काम आपके फेवर में रहेगा, यदि सही नहीं रहा किस्मत, आपने जो तुक्का लगाया ये गलत है, ये पूरी तरह से जुए का खेल है, ये क्या कहते हैं गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से गैम्बलिंग के ऊपर आ गए कि हिंदी का पेपर सबके अच्छे नहीं गए, कुछ कैंडिडेट के अच्छे गए, जिनसे बात हुआ उनके कैंडिडेट अच्छे गए, पर वे पेपर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया जो, और उसी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ थे। हिंदी का पेपर आसान उनके लिए लगा कि जो लोग लंबे समय से मेहनत करते आ रहे हैं हिंदी में, वे कैंडिडेट के लिए बहुत आसान पेपर। हाँ देखें तो आसान ही पेपर था, पर आपने एक चीज़ को ये कहते हैं ना कि जब तक आपने सिलेबस के ऊपर कवर नहीं किया उसके बाद आप हिंदी पेपर आप देख रहे हो, और सिलेबस बिना मेहनत करने के बाद, और वैसे कैंडिडेट बैठे रहेंगे जो सिलेबस के ऊपर मेहनत किया हिंदी का, फिर उसके बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आसान थे। जिन्होंने बहुत कम समय दिया हिंदी के लिए वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ थे हिंदी का पेपर सीधे तौर पर। तो चलिए इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ मिले होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।